हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। फाइंड द मीन एज फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, यहाँ से हमें क्या करना है, मीन एज इसकी फाइंड करनी है। ठीक, तो देखिए यहाँ से हम इस क्वेश्चन का अगर हम की कंसेप्ट देखें तो यहाँ से की कंसेप्ट क्या होगा। पहले तो ये जो सीरीज है वो एक्सक्लूसिव सीरीज है नहीं। ठीक, देखिए क्योंकि 25 टू 29, फिर यहाँ से अगला जो हमारा क्लास इंटरवल है वो 30 से स्टार्ट है। ठीक, तो एक का गैप है। तो यहाँ से फर्स्टली क्या करेंगे, फर्स्टली वी हैव टू change the series in exclusive series क्या करें, एक्सक्लूसिव सीरीज में चेंज करेंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका जो हमारा ये अगर हमारा 25 अगर एक हम क्लास इंटरवल ले लिए टू 29, 25 टू 29, ठीक, ये क्लास इंटरवल लेते हैं। ठीक, तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि ये जो हमारा 25 क्या हो गया, इसका हमारा लोअर लिमिट हो गया, 29 क्या होगा, अपर लिमिट हो गया। तो क्या करेंगे हम लोअर लिमिट में, यहाँ से अगर हम देखें तो लोअर लिमिट में क्या करेंगे, हम पे माइनस कर देंगे 0.5, और यहाँ से जो अपर लिमिट है ना, यहाँ से लिखेंगे अपर लिमिट, उसमें हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे 0.5। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24.5 और ये हो जाएगा 29.5। तो ये हमारा नया क्लास इंटरवल बन जाएगा। ठीक, तो यहाँ से अगर हम एज लिखे, यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ पर्सन मतलब कि फ्रीक्वेंसी FI, तो यहाँ से हमारा जो अब यहाँ से क्लास इंटरवल बनेगा ना, वो हो जाएगा 24.5 टू 29.5। ठीक, फिर इसी तरीके से बनेगा यहाँ पे हमारा 29.5 टू 34.5, फिर 34.5 टू यहाँ से बनेगा हमारा 39.5, फिर यहाँ पे 39.5 टू यहाँ से कितना बनेगा हमारा 44.5। ठीक, फिर यहाँ से हमारा 44.5 से बनेगा कितना हमारा 49.5। ठीक, फिर यहाँ से हो जाएगा 49.5 टू यहाँ से बनेगा हमारा 54.5, फिर यहाँ से हो जाएगा 54.5 टू यहाँ से बनेगा हमारा कितना 59.5। तो इस तरीके से हमने सीरीज को क्या किया, एक्सक्लूसिव पहले बनाया। फिर इसकी फ्रीक्वेंसी तो ये हमारा कितनी होगी, जो फ्रीक्वेंसी है वही होगी, तो यहाँ से हो जाएगा 4, ये 14, 22, 16, यहाँ से 6, 5 और ये 3। ठीक, अब यहाँ से देखिए तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्स आई यहाँ से फाइंड करेंगे, जो कि एक्स आई क्या होता है, ये हमारा मिड वैल्यू होता है। ठीक, यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारा मिड वैल्यू होता है, जो कि होता है हमारा अपर लिमिट। यहाँ से हम लिखेंगे क्लास इंटरवल का अपर लिमिट प्लस में लोअर लिमिट अपॉन में 2। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इस दोनों का सम करेंगे, अपॉन में 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 27। ठीक, फिर ये हो जाएगा 32, यहाँ से 37 आ जाएगा वैल्यू, ये हो जाएगा 42 और यहाँ से हमारा 47, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 52 और यहाँ से अगर देखें तो ये हो जाएगा 57। ठीक, अब यहाँ से देखें तो हमें फॉर्मूले में सिग्मा FI की ज़रूरत है, तो इसका एडिशन जो करेंगे तो ये हो जाएगा 70। ठीक, अब यहाँ से हम क्या करते हैं UI, क्योंकि हमारा मीन का जो फॉर्मूला अगर हम देखें ना, तो यहाँ से हम क्या लगा रहे हैं, स्टेप डेविएशन मेथड लगाएंगे। स्टेप, यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से हम स्टेप डेविएशन मेथड यहाँ से यूज करेंगे मीन के लिए, जो कि x बार इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस में h इंटू में सिग्मा FI UI अपॉन में सिग्मा FI, ये है हमारा। ठीक, यहाँ से हमारा मीन का फॉर्मूला। ठीक, अब यहाँ से देखिए तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, UI क्या होता है, ये XI अपॉन में XI माइनस में A अपॉन में H, ये होता है। ठीक, अब देखिए H क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हम देखें H की वैल्यू, तो H क्या हो जाएगा, ये हमारा जो क्लास इंटरवल आया है ना, उसका क्या हो जाएगा, क्लास जो इंटरवल उसका हमारा क्या होगा, गैप जो डिफरेंस होता है। ठीक, तो H हमारा कितना है 5, तो यहाँ से 5 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से A हमारी नई चीज़ है, तो A के लिए देखेंगे तो A हमारा क्या होता है, ये होता है अज्यूम्ड मीन। यहाँ से लिखेंगे अज्यूम्ड मीन, तो यहाँ से देखिए अज्यूम्ड मीन, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से 42 ले लेते हैं हम। यहाँ से अगर हम देखें तो इसको हम यहाँ से मान लेते हैं A। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए XI 27 माइनस 42 अपॉन में 5, तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगी माइनस में 3, फिर यहाँ से माइनस में 2 आ जाएगा, माइनस में 1, 0, 1, 2 और यहाँ से 3 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ से क्या करते हैं FI इंटू UI। ठीक, तो यहाँ से 4 इंटू माइनस 3 तो माइनस 12, यहाँ पे माइनस 28, माइनस में 22, 0, 6, 10 और यहाँ से 9। बस इनका क्या करेंगे, यहाँ से समेशन कर देंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ से अगर हम समेशन करने पे जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, यहाँ से इसका बस ये हो जाएगा हमारा माइनस में 37।
कितना आ जाएगा, माइनस में 37 आएगा। ठीक, तो यहाँ से बस फॉर्मूले पे रख दीजिए तो कितना हो जाएगा, एक्स बार मीन इज इक्वल टू 42, यहाँ से प्लस में 5 इंटू में माइनस 37 अपॉन में कितना हो जाएगा 70। तो यहाँ से अगर देखें तो ये 14 टाइम्स में कटेगा, तो एक्स बार इज इक्वल टू 42 माइनस में 37 अपॉन में 14। तो एक्स बार इज इक्वल टू, देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉइंट में आंसर आ जाएगा, तो 42 माइनस में कितना हो जाएगा यहाँ पे 2.64। ठीक, तो एक्स बार इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 39.36। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये हमारा मीन की वैल्यू आ गई। तो यहाँ से क्या लिखेंगे कि यूजिंग दिस की कंसेप्ट, ये तो सारे हमारे क्या हो जाएंगे, यहाँ से की कंसेप्ट ही होंगे। ठीक, तो यूजिंग दिस की कंसेप्ट वी सॉल्व दिस क्वेश्चन, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।